नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा विजुअल बराबर और हेडलाइन आपने पढ़ ली होगी, आज जो दिल्ली में प्रदर्शन की बात हो रही थी, 9 यूनियनों ने मिलकर एक बिगुल बजाया था पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी आवाज़ जा रही थी। आज उसकी शुरुआत लाजपत नगर जोन से हुई है। सुनील नेताजी हमारे साथ मौजूद है, उनके नेतृत्व में। बाकी जितने भी यूनियन के जितने भी सर्वे सर्वा आज यहाँ पर मौजूद है, सबसे आपकी बात करवाएंगे। नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज जिस बात की आपने वो वादा पूरा करके दिखा दिया, सबसे पहले उसका सेहरा आपके सर बंधा है। आज हिंदुस्तान में एक इतिहास का दिन आपने रच दिया, आज इतना बड़ा प्रदर्शन करके, आज उस प्रदर्शनों की शुरुआत करके। क्योंकि हमेशा बात हुई है, वादे हुए, लेकिन वादे एंड टाइम पर जाके टूट जाते हैं, हर यूनियन जो है पिछड़ जाती है। लेकिन आज आपने उसकी शुरुआत कर दी। किस तरह की टिप्पणी आज कर्मचारियों के लिए इस प्रदर्शन को लेकर करना चाहिए? सबसे पहले तो रहमान जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब आपने मुझसे पूछा और जो मैंने डेट खोली, उस पर अपनी कसौटी पर खड़ा होता हूँ। बिल्कुल। और आज हम जो 9 यूनियनों ने मिलकर काम किया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और सफाई कर्मचारियों की को एक उम्मीद नज़र आ रही है 9 यूनियनों से, क्योंकि इस 9 यूनियनों में ज़्यादातर युवा साथी हैं मेरे, और हमारे बड़े भाई चेतन दास चावरिया बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शक के लिए भी है। और मैं यही कहना चाहूँगा, निगम प्रशासन या तो होश में आ जाए, नहीं आने वाला जो हाल होना दिल्ली का, वो तो आप समझ ही गए होंगे। 26 तारीख के प्रदर्शन को लगा ले, आज लाजपत नगर जोन से जो प्रदर्शनों की स्टार्टिंग है जोन वाइज, वो आज स्टार्ट हो चुकी है। हम किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं हैं। आप हमें नौकरी से बैठा सकते हैं, जेल में भर सकते हैं, केस लाद सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और हम आपसे वादा करते हैं कि अपनी कर्मचारियों को मांगों को मनवाने के लिए ये यूनियन किसी भी हद तक जा सकती है। एक बात और नेताजी, जिस तरह से आपने धरना आज यहाँ पर रख दिया है, इसकी डेट क्या है, या बाकी यूनियनों की तरह धरना आज है और कल गायब हो जाएगा? मैं आपको फिर एक मैं बहुत अपने जीवन काल में बहुत बार देख चुका हूँ। लाजपत नगर जोन का इतिहास गवाह इस बात का, जब सुनील नेता ने धरना लगाया है, वो 1-2 दिन के लिए तो कभी लगा ही नहीं है। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये धरना जब तक ही रहेगा, जब तक हमारी 9 यूनियनों की लड़ाई है जो ये पूरी नहीं होती, समाप्त नहीं होती। एक चीज़ और, जो आप मुख्य मांग लेकर आप मैदान में उतरे हैं 980 कर्मचारियों की, उस पर आज क्या विचार है? प्रशासन ने किस तरह का आपको कोई संज्ञान, किसी तरह का मिनट्स या किसी तरह के ऑर्डर या किसी तरह की बात प्रशासन की तरफ से आई है अभी तक? देखो, इस 3 तारीख को लेकर पूरी दिल्ली में हलचल मची हुई थी। इसको देखते हुए उपायुक्त टूर सेंटर जोन ने 1 तारीख को 3 बजे मीटिंग बुलाई थी। इसमें हम गए थे। वहाँ पर स्पष्ट हमने कर दिया कि 980 कर्मचारियों को नहीं लगाया गया तो ये आंदोलन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बात 980 की नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी यूनियनों को बता दूं जो इस बात के लिए लड़ रही है कि ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा। अगर ये 980 कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लगते हैं, तो सबसे पहले तो उनको मुँह तोड़ जवाब मिल जाएगा जो ठेकेदारी प्रथा की सोच रहे हैं। क्योंकि जब एमसीडी में हमारे अपने आदमी लग जाएंगे तो ठेकेदारी प्रथा अपने आप ही खत्म हो जानी है। इसे भी जी आप भी जानते हैं। और दूसरा जो बात मेरी ऊपर हुई है, मैं उसको सब आपके सामने रख देता हूँ कि ऊपर जो बात हुई है 980 की फाइलों के लिए उन्होंने एग्री कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए जल्दी से कोई हानि करने वाला था। लेकिन इसमें उन्होंने मान ली ये बात कि आप बिल्कुल आपकी जायज़ मांगे, आपको जो लगाया गया है अप्लाइमेंट से लगाया गया है। और 980 के जितने भी कर्मचारी हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड है मेरे पास, सब चीज़ें। और 980 कर्मचारियों ने मुझे लिख के दिया हुआ है, मेरी यूनियन के मेंबर बने हुए हैं, कि आप ये लड़ाई हमारी लड़ो। क्योंकि कोर्ट में भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी यूनियन के सदस्य हैं और मैं इनके लिए लड़ने आ रहा हूँ। तो 980 का तो मैटर तो ये है कि उन्होंने बोल दिया कि 100 पोस्टें हमारी अभी तक आ चुकी हैं, बाकी पोस्टें हमारे पास नहीं हैं। तो मैंने उनसे एक बात ही पूछा है कि अगर आप ये कह रहे हो तो 2013 से लेके और आज तक की जितने भी रिटायरमेंट हुए उनकी पोस्टें, जो कर्मचारी प्रमोट हो गए ऐसे एसएनटी गार्ड बने उनकी पोस्टें, उनको लगाकर अगर देखा जाए तो हज़ारों से ज़्यादा जनसंख्या में हमारी पोस्टें खाली हुई हैं। इस पर उपायुक्त महोदय ने बिल्कुल सहमति जताई है और उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि लाजपत नगर जोन के एसएस श्री भरद्वाज जी को और एसी साहब को कि इन पोस्टों का जल्दी मुझे हवाला बताया जाए, ताकि हम ऊपर आदेश ले सके कितनी पोस्टें खाली, इन पर आप इनको लगा सकें। बिल्कुल। अगर जाते जाते जोन अध्यक्ष की बात नहीं करी तो फिर बात थोड़ी सी फीकी रह जाती है। जोन अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, प्रवीण मट्टू जी। आप लाजपत नगर जोन के अध्यक्ष हैं और एक कर्मठ कार्यकर्ता भी, हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में बात भी करते हैं। आज किस तरह की रणनीति बनाई थी जो इतना काबिल प्रदर्शन आपके नेतृत्व में हुआ? सर, ये हमारी मेहनत है, जो हम लोगों के बीच में जाके मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल है हमारा। हमने किसी जनता को कोई परेशान नहीं करा, कुछ नहीं करा। जो हमारी जनता हमारे को प्यार करती है, तो उस प्यार का नतीजा हमारा है। आगे मट्टू भाई, किस तरह की रणनीति है? ये धरना कब तक यहाँ पर स्थापित रहेगा? सर, सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं और आगे भी इससे ज़्यादा अच्छा और होगा, आज से ज़्यादा होगा।
एक इसी यूनियन के एक बहुत बहुत मौजूद हस्ती हैं जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, गुरुजी यहाँ पर हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। महरोलिया जी, नेताजी सुनील नेताजी के गुरुजी हैं साथ में। आपका एक बहुत पुराना अनुभव, इस यूनियन को आपका आशीर्वाद, और नेताजी खुद आपकी बहुत सम्मान करते हैं। आज किस तरह के अपने विचार रखना चाहेंगे कर्मचारियों के समक्ष? आज सारे कर्मचारी देख रहे हैं आप। आदरणीय मीडिया जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आपका हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे जो नेताजी हैं, सुनील नेताजी, ये जिस काम में हाथ डालते हैं परमात्मा की दुआ से वो काम पूर्ण होता है, क्योंकि ये ईमानदारी और दिल से काम करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया। यही मेरा अनुभव है कि ये कभी भी इन्होंने परमात्मा की दुआ से हार नहीं मानी, ये तन मन धन से लड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रशासन को इनके सामने झुकना पड़ता है और कर्मचारियों का भला होता है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे हमने आपको दिखाया, अभी नेताजी से बात की है हमने, और अभी राजेश बेनीवाल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लाजपत नगर धरने की जो शुरुआत आज यहाँ से लाजपत नगर जोन से जो हुई है, उसके अंतर्गत जो भी उनकी यूनियन ने समर्थन किया है, क्या बात रही है, किस तरह की रणनीति आगामी केशवपुरम जोन में है, अगला प्रोग्राम है, इसलिए राजेश बेनीवाल से बात करना बहुत ज़रूरी है। बेनीवाल साहब, अगला जो प्रदर्शन है वो आपके ही जोन में है 8 तारीख का, उसके लिए क्या रणनीति बनाई है आपने, कितनी तैयारी, और आज इस प्रदर्शन को देखते हुए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम रहमान सेपी जी आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपके माध्यम से बार बार कर्मचारी को जगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम में अपने हक अधिकार की लड़ाई को लेकर जागृति रहमान सेपी जी के माध्यम से जताई जा रही है। तो आने वाली 8 तारीख को जो केशवपुरम जोन में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जैसे हमारे सुनील नेताजी ने आज बताया और उसके बदले में हमने आज यहाँ से एक सीख ली कि कम से कम हजारों की तादाद में एम्प्लॉय होगा और एक जागृति जो होनी चाहिए समाज में और कर्मचारी में, क्योंकि एम्प्लॉय सभी विभाग के आएंगे, वर्क्स वाले भी आएंगे, मलेरिया वाले भी आएंगे, शिक्षा विभाग के भी आएंगे, और जो सबसे बड़ी तादाद में होगा वो होगा डैम्स विभाग का। हमारा मुद्दा भी बहुत ही सरल है, प्रशासन को बताना चाहते हैं अगर वो इस धरना प्रदर्शन को रोकना चाहे तो। एक तो रेगुलाइजेशन तुरंत प्रभाव पे 2010 तक के जो प्रशासन ने ही कहा है, मैं नई मांग डिमांड कुछ नहीं चाह रहा हूँ, और एक FR 17 का जो काला कानून है वो तुरंत प्रभाव पे हटा दे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं यूनियंस मान जाएगी, अपने एम्प्लॉय को समझाएगी कि भाई इस महामारी के वक्त हड़ताल पे ना जाए, अन्यथा आने वाले समय में निगम को ये भुगतना पड़ेगा, और भुगतना नहीं पड़ेगा, इसका अंजाम इस देश के नेताओं को जो बड़ी बड़ी सरकारें चला रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शोषण की बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आगामी 8 तारीख का जो रणनीति है कर्मचारियों के लिए, क्या संदेश जाएगा उसके लिए? उसमें हमने ये कहा है कि केशवपुरम जोन के जो एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय भी ज़्यादा है, दिल्ली पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से जानता है कि रोडों पे सड़क पर जो सफाई कर रहा है, वो सफाई कर्मचारी जोश में आके अपनी मांग डिमांड को मनवाने के लिए भारी से भारी तादाद में आ सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कहीं ना कहीं कि राजेश बेनीवाल जी हक अधिकार दिलाने में सक्षम हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि आप लोगों की भीड़, आप लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा देख के इग्नोर भी करना, क्योंकि एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा है। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि एम्प्लॉय ज़्यादा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हक अधिकार की जो लड़ाई है ना, उसमें मुझे खुद डर लग रहा है कि प्रशासन क्यों नहीं डर रहा। मुझे खुद डर लग रहा है आज कि एम्प्लॉय ज़्यादा आएगा और प्रशासन को बुखार चढ़ जाएगा, उसे तुरंत प्रभाव पे रेगुलाइजेशन और FR 17 जैसे काले कानून को तुरंत प्रभाव पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि
वो ये ना सोचे कि कर्मचारी नहीं आएगा, वो ये ना सोचे कि मैं उसके बाधा डाल दूंगा। कोई प्रशासन कोई बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि कर्मचारी दुखी है। इसलिए केशवपुरम जोन में भारी से भारी तादाद में 8 से 10 हज़ार कर्मचारी की पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि कर्मचारी दुखी होकर आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हो, एक जोन में 15,000 की लेंथ है और दिल्ली बड़ी है। दिल्ली में काम बंद हड़ताल है, तीनों निगमों में। दुखी कर्मचारी कहीं से भी आ सकता है। यूनियन को कोई पता नहीं है। यूनियन की गाइडलाइंस है कि 100 कर्मचारी के साथ में वो धरना प्रदर्शन करेगी, वो भी शांतिप्रिय। परंतु एम्प्लॉय दुखी होकर, निगम से हताश होकर वो आएगा तो निगम इसका जिम्मेदार होगा। दोस्तों, जैसे अभी नेताजी से बात की हमने और अभी राजेश बेनीवाल जी से बात की, अभी हमारे पास जो है यहाँ पे चेतन दास चावरिया जी, वेस्ट जोन की जो टीम है, जो भी यूनियन वहाँ काम करती है, जय भगवान चारण जी की यूनियन भी काम करती है, बिडलान साहब हैं, उन सबसे बात करेंगे और जानेंगे वेस्ट जोन में जो प्रदर्शन की स्थिति है, कर्मचारियों की स्थिति है, जो भी मांग डिमांड को लेकर जो भी वहाँ पे सम्मेलन शुरू हुई है वो क्या है। चेतन दास जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आज लाजपत नगर जोन में ये कार्यक्रम, ये प्रदर्शन, ये बेहतरीन धरना यहाँ पर रखा गया है, अभी हम दिखा रहे हैं अपने विजुअल में, इसके बारे में सबसे पहले क्या बताएंगे आप? इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम भी वेस्ट जोन में ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे और काम बंद हड़ताल भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मजदूर का काम हो और अच्छे ढंग से हो। अगर मजदूर का कार्य नहीं हुआ तो हम बहुत ही भयंकर रूप से काम बंद हड़ताल करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ और, जिस तरह की यहाँ पर एक आगामी रणनीति बनी है अभी लाजपत नगर जोन में, भूख हड़ताल पर लोग चले गए यहाँ पे कर्मचारी, अभी ऐसी सूचना आ रही है, क्या वेस्ट जोन में भी कर्मचारियों के साथ यही स्थिति पेश आने वाली है? अगर मजबूरी है, अगर ऐसा करना पड़ा तो हम बिल्कुल करेंगे, ऐसा करेंगे। भूख हड़ताल भी करेंगे, चौक चौराहे जाम भी करेंगे, हड़ताल भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जोन के ऊपर तालाबंदी भी करेंगे। हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरते। प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। जय भगवान चारण जी, दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वेस्ट जोन के, बिडलान साहब, वो भी हैं यहाँ पर। बिडलान साहब, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, आपकी यूनियन की तरफ से क्या रणनीति है, समर्थन है इस 9 यूनियनों में, या किस तरह की रणनीति कर्मचारियों के लिए है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। क्रांतिकारी जय भीम जय वाल्मीकि। मेरी जब ये 26 तारीख को नोटिस लगाने की बात हुई, मेरी जय भगवान चारण जी से ही बात हुई और मेरी बात संजीत चंदेल से भी। पहले तो आपको बता दूं, मैं महासचिव हूं दिल्ली प्रदेश में। मैंने उनसे कहा, उन्होंने जय भगवान चारण जी ने रेख कहा कि सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी करना पड़े आप उसको करोगे। तो हमारी यूनियन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में इसका समर्थन करती है हड़ताल का। और हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वेस्ट जोन में, तो इतना शोषण हो रहा है कि कहने की हद नहीं। हमारे कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, एवजीदार कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इतना ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। दूसरा, एक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम गया तो पूरी इसमें FR 17 कानून लगा दिया गया, जो हमारे कर्मचारी का गला बिल्कुल काट दिया गया। इसके लिए, इस आंदोलन के लिए हम ईंट से ईंट बजाएंगे और बिल्कुल कर्मचारियों को अगर कहीं पसीना गिरेगा तो हम लोग अपना खून देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जैसे हमने अभी आपके सबकी जितने भी नेतागण आज लाजपत नगर जोन में आए हुए थे, सबसे आपकी बात करवाई, बेनीवाल साहब से करवाई, चेतन दास जी से करवाई, अभी नेताजी से करवाई, अभी प्याल साहब रोहिणी जोन से आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्याल साहब, आपकी यूनियन का कितना समर्थन, और आज लाजपत नगर इस प्रदर्शन के बारे में किस तरह की टिप्पणी रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी जितने भी कर्मचारी आज यहाँ इकट्ठे हुए इस प्रदर्शन में, जिन्होंने अपनी ताकत इस प्रदर्शन को दी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपने जितने भी हमारे साथी नेतागण यहाँ आए हुए थे, वो अलग अलग भिन्न जोनों से आए हुए थे, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं, प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन में मेरा लेटर लगा हुआ है, इंडिविजुअल लेटर है मेरा। और तमाम हमारी 9 यूनियन हैं जिन्होंने अपने अपने स्तर पर अपने अपने लेटर, किसी ने समर्थन में लगाए हुए हैं, किसी ने इंडिविजुअल लगाए हुए हैं। तो हम लोग 3 तारीख से ही काम बंद हड़ताल पर हैं और निगम की जो हठधर्मी हमारे खिलाफ चलती आ रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25-25 सालों से हमारे लोगों को पक्का नहीं किया जाता। और उससे भी कुठाराघात एक उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के अंदर हमारे निगम में बैठी भ्रष्ट बीजेपी सरकार ने और उसके प्रशासन में अधिकारियों ने दिया हुआ है, जो EPF। मैं आपको रोकना चाहूँगा और आपसे ये बात जानना चाहूँगा, आप रोहिणी जोन से आते हैं, रोहिणी जोन में जो मुख्य समस्या है कर्मचारियों की, वो किस तरह की है, वो हमारे कर्मचारी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मुख्य समस्या हमारी रोहिणी जोन की भी और तमाम दिल्ली की एक ही है कि हमारा जो कच्चे कर्मचारियों को समय अनुसार पक्का नहीं किया जाता। अब मैं 21 साल का लगा था और आज 35 साल मेरी एज है, अभी तक मैं पक्का नहीं किया गया। और आने वाले समय में
जो गाइडलाइंस है केंद्र सरकार की 60 साल 55 साल की उम्र में कर्मचारी को बाहर निकाल देने की, जबरन रिटायरमेंट देने की, तो हमारे तो पक्के भी नहीं है। अभी हम सर्विस क्या मिलेगी हमें, 5 साल 2 साल 3 साल, इसके लिए हम यहाँ निगम में अपनी कमर तोड़वा रहे हैं। और जो मुख्य रूप से उत्तरी दिल्ली की समस्या है, खास करके रोहिणी जोन की और नरेला जोन की, जो EPF के नाम पर वहाँ भ्रष्टाचारी चल रही है, रोहिणी जोन के SS के खिलाफ हम मुकदमा दायर करेंगे होशियार सिंह के, और जो हमारे नरेला जोन के SS हैं उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि निगम के अंदर उत्तरी दिल्ली में रोहिणी जोन और नरेला जोन में EPF को लेकर के बहुत बड़ी धांधलेबाजी, करोड़ों का घोटाला जो बीजेपी सरकार की नाक के नीचे उनके अधिकारी कर रहे हैं, वो शोभनीय नहीं है। और आज एक नया फंडा सामने आया है कि नरेला जोन में एक LDC है जिसका नाम है भीषम शर्मा, उसके द्वारा 2000 रुपये पर कर्मचारी से ले करके उनको EPF का कार्ड मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि EPF के कार्ड तो हम मुहैया करा रहे हैं, लेकिन EPF के लिए जो कर्मचारी का अकाउंट खोला गया उसकी हमारी अभी तक जो भी कार्रवाई थी वो पूरी नहीं है। हमारे EPF का जो अकाउंट है कर्मचारी का वो अपडेट नहीं है, लेकिन हम 2000 रुपये लेकर के उनका EPF कार्ड इशू कर रहे हैं कर्मचारियों से जबरन। और ऐसा ही कुछ मामला रोहिणी जोन के अंदर भी है, जो होशियार सिंह जो SS हैं वहाँ के सुपरिटेंडेंट, उनकी नाक के नीचे ये प्रोग्राम चल रहा है, जो कि EPF के अंदर 2016 अगस्त में काटा गया था EPF, और 2018 अक्टूबर तक उसकी अपडेट नहीं हुई अभी तक। यही भी नहीं पता कि कर्मचारियों का पैसा गया कहाँ। जो पैसा हमारा था वो उस पैसे का ना तो हमें कोई लाभांश मिल रहा ना कुछ। तो हम चाहते हैं कि ये एक तो EPF ख़त्म हो और हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हमारा तनख्वाह का विषय नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम सैलरी के लिए लड़ाई लड़ें। सैलरी आ जाएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी। निगम में वित्तीय संकट है, हम भी समझते हैं, लेकिन वो वित्तीय संकट सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों के लिए या अन्य विभागीय कर्मचारियों के लिए क्यों है, ये हमारी समझ में नहीं आता। ठेकेदारों को बजट पास हो रहे हैं, अभी पंखे लगाए गए हैं पूरी रोहिणी जोन में, नए पंखे लगे हैं, नई लाइटें लगी हैं, नया फर्श बचाया गया है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है निगम के पास। अभी हमारे जो महापौर हैं उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उनके ऑफिस का खर्चा कहाँ से चल रहा है जब पैसा नहीं है तो निगम के पास। तो हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो 3 तारीख से हमने ये हड़ताल का बिगुल बजाया, इसको हम पूर्णतः पूरा करेंगे। और हड़ताल आज से या कल से हमारे जो और इलाके हैं उनमें भी देखने को मिलेगी, और रोडों पे कूड़ा हम दिल्ली को कर देंगे। अभी दिल्ली वैश्विक कोरोना महामारी से जूझ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो और भी अन्य बीमारियों से जूझे और अधिकारी भी जूझें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे साथ रोहिणी जोन से प्याल साहब थे, और इसी के साथ अपने कार्यक्रम का अंत करते हैं मैं आपसे बताना चाहेंगे जितने भी प्रदर्शनों की डेट खोली गई है वो आपको हमारी स्क्रीन पर बराबर नजर आ रही है। हम रोज़ अपडेट कर रहे हैं उसके बारे में, और हर जगह जहाँ प्रदर्शन पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ हमारा चैनल वहाँ पर जाएगा और आपको पूरी कवरेज कर्मचारी तक पहुँचाएगा। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। जय हिंद।